फरीदाबाद में पानी और बिजली के मुद्दों को लेकर परिवहन मंत्री एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक की। इस बैठक में बिजली विभाग और पानी की सप्लाई को लेकर रेन्यूअल योजना से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। गर्मियां शुरू होते ही पानी और बिजली की समस्या होना लाजमी है। इन दिनों प्रदेश की जनता कुछ ऐसी ही समस्याओं से गुजर रही है। तपती गर्मी में बिन बिजली के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, तो वहीं पानी की समस्या से हर घर परेशान है। लिहाजा परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में एक अहम बैठक की। इस बैठक में बिजली विभाग और पानी की सप्लाई से लेकर रेन्यूअल योजना से जुड़े अधिकारी भी शामिल रहे। मूलचंद शर्मा ने बैठक में शामिल अधिकारियों को जनता की समस्याओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। और रेन्यूअल का पानी भी हमारा यमुना के किनारे से आता है। कभी बिजली नहीं होती, कभी पानी नहीं आता। बार बार लोगों की समस्या थी कि एसडीओ हमारी मदद नहीं कर रहा, निगम की अपनी कहानी थी, बिजली वाले की अपनी कहानी थी। दोनों अधिकारियों को बैठ के एक जॉइंट मीटिंग करी है कि पानी जो शहर को किस तरह है और जो ट्रांसफार्मर जो फूट रहे हैं इनका कैसे इनको सेव करा जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कैसे मिले। पिछले दिनों कई जिलों से ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि अधिकारी शिकायतकर्ताओं के फोन नहीं उठाते। लिहाजा मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी समय रहते शिकायतकर्ताओं के फोन के जवाब दें और समय रहते समस्याओं का समाधान भी करें। पानी की लीकेज को ठीक किया जाए, तो वहीं सड़कों पर लटकी हुई बिजली के तारों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बारिश का मौसम आने जा रहा है और शहर में जो बिजली की हालत खराब होती जा रही है और उस हालात को देख के हमने सारे अधिकारियों को मीटिंग और जहाँ जहाँ पानी की समस्या वहाँ कितने ट्यूबवेल लगाने की जरूरत है। मेरी सुधीर राज्यपाल से बात हुई कि लाइन नंबर 1 में पानी की सबसे बड़ी समस्या है और FMDA में जो काम चल रहा है और सुधीर राज्यपाल जी से कहा है कि भाई रेन्यूअल का पानी है हमसे कम 20 ट्यूबवेल रेन्यूअल के और लगे, जिससे हमारे लाइन नंबर 1 पे पानी मिले और NIT बल्लभ क्षेत्र को पूरा पानी मिले। क्यों हमारा जो रेन्यूअल 1 नंबर है उसकी हालत ठीक नहीं है, वो 50% ही कम। मूलचंद शर्मा की इस बैठक से एक बात तो साफ हो चुकी है कि मंत्री अब जनता की शिकायत को लेकर अधिकारियों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने वाले। अब देखना ये होगा कि मूलचंद शर्मा की इस बैठक का असर कब तक देखने को मिलेगा। सोनीपत में किसान मोर्चे की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर ने की। इस दौरान राजकुमार चाहर ने कृषि कानून के विरोधियों पर भी बयान दिया। कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है। कई लोग किसानों की इस मांग के खिलाफ हैं, तो कई किसानों की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी किसान मोर्चा का मानना है कि कृषि कानूनों को लेकर जो लोग शोर मचा रहे हैं, उन्हें उनकी राजनीतिक जमीन के खोने का डर है, जिसके चलते वो किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ भड़का रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा का मानना है कि किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ बरगलाया जा रहा है। पहले से भी ज्यादा उत्पादन हो रहा है, पहले से भी ज्यादा आज हम किसान के खाते में सीधा पैसा भेज रहे हैं। हाँ, एक वर्ग को जरूर तकलीफ है, जो बिचौलिया का काम करते हैं, जो दलाली का काम करते हैं, जो किसान की जेब के जाने वाले पैसे को खुद खाने का काम करते हैं, उन्हीं को तकलीफ है और उनके रहनुमाओं को तकलीफ है। जो विभिन्न राजनीतिक दलों में बैठे हुए हैं उनको जरूर तकलीफ है। उनकी रोजी रोटी बंद होने की संभावना उनको लग रही है कि किसान के खाते में सीधा सब चला जाएगा, किसान की जब आय बढ़ जाएगी तो उनको पूछेगा कौन। दरअसल सोनीपत में बीजेपी किसान मोर्चे की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने की। राजकुमार चाहर ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए किसानों से बातचीत की, लेकिन किसान राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। उनकी योजना वार्ता की नहीं है, उनकी योजना राजनीति करने की है। वार्ता की होती तो कब तक बातचीत होती, बातचीत खत्म भी हो जाती और काम भी पूरा हो जाता। वो तो कभी कहते हैं, आपको लाल किले की घटना याद है? मैं नहीं जानता कि देश का किसान जिसका बेटा देश के बॉर्डर पर रक्षा करने का काम करता है, वो लाल किले पर कभी दूसरा झंडा फहराने की सोचेगा भी नहीं।
अराजकता का माहौल करना चाहते थे। उन्हीं के एक नेता ने कहा था कि किसान जब लाल किले पर गए तो उनको गोली क्यों नहीं मार दी गई। ये किसानों की चिंता करने वाले लोग हैं जो चाहते थे किसानों पर गोली चलाई जाए। राजकुमार चाहर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता किसानों को जागरूक करेंगे। वहीं कार्यकर्ता अब गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। रेवाड़ी के बावल सब डिवीजन में बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने एक मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा। रेवाड़ी की जनता इन दिनों बिजली की समस्या से परेशान है। गर्मी के इस मौसम में बिना बिजली के लोगों का जीना मुहाल है। लेकिन गांव वालों की असली समस्या तो शहर की सड़कों पर लटकती तारें और पुराने ट्रांसफार्मर हैं, जिससे शहर की सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। हादसों की चपेट में कई बार जानवर भी आ जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो कई बार अपनी समस्याओं को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है, जिसके बाद गुस्साई जनता ने निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। ये मेन पर्पज हमारा यही था कि जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर गांव में लगे हुए हैं, इनकी जर्जर हालत है, नहीं इन पे हैंडल है, नहीं कोई कार्रवाई है और तार सारे लटके हुए हैं। तो हमने अभी एसडीओ साहब से मिलने आए थे, बट वो मिले नहीं अभी। तो हमने जय साहब से ज्ञापन दिया है कि अभी हमारे गाँव में रिसेंटली अभी एक लड़का जवान लड़का खत्म हुआ है, 2 तारीख ने लड़का खत्म हुआ है और वो नया यंग लड़का था, वो बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है सारा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगे करीबन 1 दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर जर्जर हो चुके हैं। गांव वालों की मांग है कि बिजली ट्रांसफार्मर के चलते होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रांसफार्मर को दुरुस्त किया जाए और ट्रांसफार्मर के लिए हैंडल की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन दिया है। हमारी 2 डिमांड है कि भाई गांव में जो टंकियां खराब हैं, तार जो इतने ढीले पड़े हुए हैं कि कुछ तो 11,000 की वोल्ट की जो लाइन है वो नीचे धरती को छू रही है। किसानों के खेतों में तार इतने नीचे लटके हुए हैं कि बच्चे भी जाते हैं उनको ऐसे छूते हैं तो वो मतलब हाथ में आ जाते हैं। दूसरा जो अभी हादसा 2 तारीख को एक जवान लड़का अभी करंट से उसकी डेथ हो गई, उसकी मुआवजे की भी हमारी डिमांड है। भाई जो बिजली बोर्ड है उसके मुआवजा उसको आर्थिक सहायता दीजिए। वो बहुत गरीब फैमिली से हैं और बीपीएल परिवार से आते हैं। हमारी प्रशासन से और बिजली बोर्ड से ही हमारी दरख्वास्त। फिलहाल ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन अधिकारियों को सौंप दिया है। अब देखना यह होगा कि कब तक निगम अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे कपिल ने पायलट बनकर न सिर्फ फरीदाबाद ही बल्कि समूचे हरियाणा प्रदेश का गौरव बनाया है, जिसके बाद कपिल के परिवार में खुशी का माहौल है। कैसे कपिल ने पायलट बनने के लिए संघर्ष किया। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो आपको ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, ऐसी ही सफलता की उड़ान भरी है फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी के रहने वाले कपिल। कपिल एक मिडिल क्लास फैमिली से है। कपिल ने एक लंबा संघर्ष किया, इसके बाद एक उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, कपिल ने पायलट बनकर न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि पूरे हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। कपिल का मानना है कि उनका परिवार हमेशा उनके साथ रहा, तभी वो उपलब्धि हासिल कर पाए। कपिल की इस उपलब्धि के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी उन्हें बधाई दी है। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय कपिल ने अपने माता पिता, मामा मामी, भाई और जीजा को दिया है। सक्सेस तो ये मेरी सक्सेस नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स की भी सक्सेस है, मेरे घर वालों की भी सक्सेस है। सभी ने मिलकर साथ दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम माई डेज व्हेन आई जॉइंड एयर फोर्स इन 2012, माई ब्रदर, मामा, जीजा जी, मेरी बहन, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। पेरेंट्स तो साथ हमेशा ही देते हैं, चाहे बच्चा अच्छा करे गलत करे, पेरेंट्स का साथ हमेशा रहता है। मैंने जो भी अपने लाइफ में डिसीजन लिए थे, चाहे वो सही मेरे लिए हों, इनके लिए हों या कैसे भी रहे हों, मेरे घर वाले हमेशा सपोर्टिव थे कि तू डिसीजन ले, हम तेरे साथ हैं। आइए अब जानते हैं कपिल की सफलता की कहानी। 8 फरवरी 2012 को एयरफोर्स अंबाला एयरबेस पर बतौर एयरमैन उन्हें भर्ती किया गया था। 2.5 साल तक एयरफोर्स में सेवा देने के बाद दिसंबर 2014 में कपिल ने आर्मी ज्वाइन की। 2015 में देहरादून पासिंग आउट परेड से बतौर लेफ्टिनेंट पास आउट हुए। जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित राज्य में सेवाएं दी गई। 2018 में उन्हें कैप्टन बनाया गया। 2020 में आर्मी एविएशन में कपिल का पायलट के लिए सिलेक्शन हुआ।
1 जनवरी 2021 से 6 महीने तक इलाहाबाद में सफल ट्रेनिंग की और अब 6 महीने नासिक में ट्रेनिंग लेने के बाद 1 दिसंबर 2021 को पास आउट होंगे। बेटे की उपलब्धि पर बात करते हुए कपिल की मां भावुक हो गई और कहा कि ऐसा बेटा भगवान सबको दे। मेरे बेटा ने बहुत अच्छा काम किया और हमेशा हम इसके साथ रहे और जैसे भी मतलब इसने बहुत अच्छा किया, पढ़ने में बहुत ध्यान रखा, हमें कभी परेशान नहीं किया ना, रात को जगता रहता था। तो जब पोस्टिंग हुई थी, जब हम गए थे तो बहुत अच्छा लगा था देख के। ऐसा बेटा भगवान सबको दे। आगे बढ़ते रहना, पीछे मत देखना। और जब भी परेशानी आती है पोस्टिंग में, जब ये ट्रेनिंग पर रहता है तो हमेशा सब यही कहते हैं कि बेटा ये लोहे के चना इनको चबा लो। आज कपिल के परिवार में खुशी का माहौल है तो पूरे प्रदेश को कपिल पर नाज है। कपिल ने न सिर्फ अपने परिवार को गर्व महसूस कराया है, बल्कि फरीदाबाद का नाम पूरे राज्य में गौरव से बढ़ाया है। गुरुग्राम पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से 1 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद भी की है। साधारण सा दिखने वाला ये शख्स दिल्ली एनसीआर का अफीम सप्लाई करने वाला बड़ा तस्कर है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। साइबर सिटी में क्राइम यूनिट की टीम की ओर से इसे गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने खेड़की दौला इलाके में रेड की और राजस्थान के रहने वाले श्रीराम नाम के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 1 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की गई है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल ने मामले को लेकर जानकारी दी है। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 10 की यूनिट को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक शख्स अफीम राजस्थान के रास्ते से लेके आ रहा है और टोल प्लाजा खेड़की दौला के पास वो है, वहाँ पे उसको काबू किया जा सकता है। जिसके संबंध में रेडिंग पार्टी तैयार की गई और हमारी यूनिट ने वहाँ पे उसको रोक के और उसको चेक किया गया तो उसके पिट्ठू बैग में 1 किलो 84 ग्राम अफीम जो मादक पदार्थ में आती है वो बरामद की, जिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसको सील करके और आगे की कार्रवाई की गई। एसीपी क्राइम की ओर से बताया गया कि आरोपी ने कबूल लिया है कि वो मध्य प्रदेश से अफीम लेकर आया था और दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। पुलिस की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अफीम की कीमत 1 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। अभी हम इस पे पूरी तरह से गहराई से जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको जरूर जानकारी। अकेला काम कर रहा था या पीओ के साथ? नहीं, अभी तक तो अकेला ही था। ये इस तरह की चीजें सामने आई हैं। बाकी अभी पुलिस रिमांड के बाद और जानकारी इससे प्राप्त। इसकी लाखों में कीमत है और हमें मार्केट में अगर इसको जानकारी प्राप्त करें छोटे रूप में बेचने से करोड़ों रुपए में इसकी कीमत आकी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस को आशंका है कि आरोपी से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। गुरुग्राम में 29 वर्षीय एयर होस्टेस की मौत हो गई थी। अब ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के सांसद ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर जांच की मांग भी की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 29 वर्षीय एयर होस्टेस की इलाज के दौरान हुई मौत आज सबके लिए सवाल खड़ा कर गई है। आखिर रोजी को क्या हुआ था, कैसे उसकी मौत हुई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये मामला अब गर्माता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी नॉर्थ ईस्ट के युवक युवती की मौत के बाद वी वांट जस्टिस की मुहिम चलाई जा रही है। वहीं अब मामले में नॉर्थ ईस्ट के सांसद ने गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में 29 वर्षीय एयर होस्टेस की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत के बाद लगातार मामला गर्माता जा रहा है। दरअसल 29 वर्षीय रोजी को पेट दर्द की शिकायत थी, जिसे बीती 24 तारीख को गुरुग्राम के बसई स्थित अल्फा अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि डॉक्टरों की मौजूदगी में रोजी को आईसीयू में
आइसक्रीम खिलाई गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत पे सवाल उठाने पर परिजनों के द्वारा जब सवाल उठाए गए तो 23 वर्षीय सैम्यूल संगमा के साथ हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा मारपीट की गई और मारपीट से आहत होकर 24 घंटे के भीतर सैम्यूल संगमा ने भी दिल्ली के एक निजी होटल में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जब मामला गरमाता हुआ दिखाई दिया तो दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने जब मामले की जांच की तो हॉस्पिटल के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने भी एक SIT गठित की गई है और गुरुग्राम पुलिस भी अब हॉस्पिटल से लगातार सवाल जवाब कर रही है। जब खबरभित्तक की टीम ने हॉस्पिटल प्रशासन से मामले की सच्चाई जानना चाहा तो हॉस्पिटल प्रशासन ने किसी भी बात की कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार मामला गरमाता जा रहा है और ट्विटर पर भी वी वांट जस्टिस की मुहिम चल रही है। ऐसे में मेघालय के एक सांसद ने गृह मंत्रालय से निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल द्वारा आइसक्रीम खिलाई गई, जिसके बाद 29 वर्षीय एयर होस्टेस की मौत हो गई और मारपीट के बाद सैम्यूल संगमा जो 23 वर्षीय अपनी मौसी की मौत से पहले ही आहत था, उस डॉक्टरों द्वारा उससे भी मारपीट की गई और जिसके बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार परिजन जो हैं वो हॉस्पिटल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस घटना के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार परिजन अस्पताल की लापरवाही को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर कैंडल मार्च भी निकाला गया। लगातार लोग गुरुग्राम पुलिस, दिल्ली पुलिस और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम का कितना फर्क पड़ता है और आखिर कब तक अस्पताल पर कार्रवाई की जाती है। हरियाणा में कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार में लगातार टकराव जारी है। भिवानी में कृषि मंत्री JP दलाल की अध्यक्षता में हो रही बैठक का विरोध करने किसान पहुंचे, जहां पर किसानों ने काले झंडे लहराते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीन कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच जंग जारी है। किसान अपने घरों को छोड़कर 7 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान भी किसानों के तंबू और उनके मजबूत हौसलों को उखाड़ नहीं पाए। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भिवानी की नई अनाज मंडी में भी बीजेपी की बैठक का आयोजन हुआ तो किसान और सामाजिक संगठनों के लोग विरोध करने पहुंच गए। इस दौरान किसान नेता कमल प्रधान ने कहा कि किसान किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते, केवल कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा ने ऊपर से मीटिंग में ऐलान कर दिया था कि जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं या जहां पर बीजेपी और गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, उन सभी नेताओं का शांतिपूर्वक विरोध करना है। उनके जैसे कोई आयोजन होता है, राजनीतिक आयोजन है या कोई और कोई रैली वगैरह करते हैं, उनमें हमने सब ने विरोध का एक संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान कर रखा है। आज इसी कड़ी में भिवानी के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग थी बीजेपी की। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार और व्यवस्था के खिलाफ हैं। जो सरकार व्यवस्था जिन्होंने तीनों कृषि कानून जो लागू करे हैं, जो किसान के लिए घातक है, उनका विरोध करते हैं। इस दौरान किसान विरोध करने तो पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद भारी पुलिस बल ने किसानों को पहले ही रोक दिया। जहां किसान काले झंडे लहराकर और नारेबाजी कर वापस लौट गए। नहीं, पुलिस काफ़ी संख्या में पुलिस थी, काफ़ी संख्या में किसान थे। हम टकराव की स्थिति में कभी नहीं रहे, ना हम टकराव चाहते, ना हम टकराव करने की कोशिश करते। टकराव सरकार की तरफ से होता है और सरकार की तरफ से जो टकराव हमने किया नहीं। सरकार तो चाहती थी कि टकराव हो जाए किसी न किसी तरीके से और किसान बदनाम हो जाए। हमने लगभग 1.5 घंटे तक वहाँ प्रदर्शन किया, नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। कृषि कानूनों को लेकर 7 महीने में कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार अपनी बात पर कायम है और दूसरी तरफ किसान भी डटे हुए हैं। ऐसे में ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न किसानों के पास। भिवानी में हर साल की तरह इस साल भी गर्मी के साथ पेयजल की किल्लत लोगों को रुला रही है। देवनगर कॉलोनी के लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने तपती गर्मी में भिवानी हिसार रोड को जाम कर दिया
जिसके चलते सड़क पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। गर्मी ने दस्तक क्या दी, भिवानी में लोगों का जीना दूभर हो गया। मामला जिले के गांव देवनगर का है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और तपती गर्मी में सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ऐसे तो जिले भर में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या हर साल लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार गर्मी की शुरुआत से ही इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद समस्या से गुस्साए लोगों ने भिवानी हिसार रोड पर जाम लगा दिया। इसके बाद कई घंटों तक रोड पर लंबा जाम लगा रहा। लोगों का कहना है कि देवनगर के लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। नेता हर बार वोट लेने आ जाते हैं पर पानी कोई नहीं लाता, तो वहीं पानी की एक बूंद नहीं आ रही और बिल हर बार आ रहा है। पीण नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं, भाई उरे के फिर के करा। वोट मांगन हमारी कॉलोनी में आ जाए, वोट दे दो, पानी टोपा नहीं देना। आधी में पानी आ जाए, आधी नुए मरे जाती साई, जिसका नौकरी भी नहीं, मजदूरी करें बालक। 400-500 का टैंकर पड़ा है, इवनू बता तू वो कड़त गिराओ मेरा है ना, यह समस्या है। ईब तक कर लिया, इसका बूंदा करांगे जब वोट नहीं। अरे पानी का बिल मारे भेज दे, बिजली का बिल फर्रे पड़ मारे भेज दे। सुबह द्याउरा मरन लाग रहे, क्यों आवा फिर वोट लेने हमारी कॉलोनी में। 4 महीने से देवनगर में पानी नहीं आ रहा। पीछे वाल जो है उनको बंद नहीं करते, कई गलियों में वाल नहीं है, इसलिए आगे देवनगर में पानी नहीं आ रहा। हमारी गली में किसी भी 5-6 मकानों के अलावा किसी भी मकान में पानी नहीं आ रहा। सारी पूरी की पूरी कॉलोनी पानी से दुखी है। प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, विधायक के पास जा लिया। विधायक के साथ जो प्रशासन आता है, विधायक जाने के बाद ऐसे कह देते हैं ये अनऑथराइज कॉलोनी है, इसमें कोई भी पानी का समाधान नहीं हो सकता। अपना विधायक से कहेगा अलग बूस्टर लगवाओ, विधायक ये कह देता है भाई जमीन खरीदेंगे तब बूस्टर लगेगा भाई इतना। और हम पानी के टैंकर गिरवा के पागल हो लिए। 550 रुपये का एक टैंकर आता है। वही सूचना पाकर पुलिस और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे बाद अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को खोला गया। वही अधिकारियों का कहना है कि ये कॉलोनी अवैध है, जहां बूस्टर के लिए जमीन नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि जब भी जमीन मिलेगी बूस्टर लगाकर समाधान कर दिया जाएगा। लगाने का तो इनका ये था कि इनकी पानी की डिमांड है। ये टैलेंट का एरिया है, यहाँ तक पानी पहुँचते पहुँचते पानी की दिक्कत हो जाती है टैलेंट पर सारी। इसकी टैलेंट के लिए पहले हमने पब्लिक हेल्थ ने यहाँ एक बूस्टर बनाने की बात करी थी, परंतु बूस्टर के लिए यहाँ ज़मीन नहीं मिली, उसकी वजह से यहाँ दिक्कत आ रही है। अब लोगों ने ये जाम लगाया, हमारी पानी की समस्या दूर करी थी। 7 महीने बूस्टर की भी डिमांड करी है, तो बूस्टर की डिमांड के लिए अगर ज़मीन मिलेगी तो हमारी ओर से तैयारी पूरी है, क्योंकि ये नगर पालिका से बाहर का एरिया भी है इसके साथ साथ। और यहाँ सारे मतलब कानूनी को अनअप्रूव्ड मान के नगर पालिका ज़मीन नहीं दे रही। तो देखते हैं कहीं से कोई ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा तो इनका बूस्टर मिल जाएगा। साल दर साल पानी की समस्या सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। पेयजल की किल्लत लोगों को रुला रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि लोगों की इस समस्या का समाधान कब होता है।